जब एक राजा ने सुनाई 4 नागों को फांसी की सज़ा, 4 सांपों को फांसी की सज़ा, और ये कहा कि इनको जब तक लटका करके फांसी पर रखा जाए कि जब तक इनकी मौत ना हो जाए, जब तक इनके प्राण ना निकल जाएं। दरअसल ये कहानी है एक विधवा माँ की। एक विधवा माँ अपनी 2 जवान बेटियों को लेकर के वैद्य जी के पास में जाती है और रोती है, बिलखती है, चिल्लाती है, कहती है वैद्य जी हमारी बेटियों को बचा लीजिए, इनको सांपों ने डस लिया है। जब वैद्य जी इतनी बात सुनते हैं तो दौड़ करके आते हैं, उनका इलाज प्रारंभ करते हैं, लेकिन इलाज के दौरान उन दोनों बेटियों की मौत हो जाती है। माँ के मुख से केवल एक ही बात निकल रही थी, वो एक निकल रही थी रोते समय कि मेरी बेटियों को सांपों ने डस लिया है, इनकी मौत हो गई है। लेकिन ये बात वैद्य जी को कुछ हजम नहीं होती है। वैद्य जी तुरंत नगर के राजा के पास में खबर करा देते हैं, बोले महाराज ऐसा एक केस आया है जो बात हमारी समझ में नहीं आ रही है, आप आकर के इसकी जाँच कीजिएगा। तो राजा ने अपने सिपाहियों को भेजा और कहा जाओ उस केस की जाँच कीजिएगा, उसमें क्या मामला है, क्या चक्कर है। सिपाही लोग उस विधवा माँ के पास में आते हैं, विधवा माँ से पूछते हैं क्या हुआ है, तो वो विधवा माँ साफ साफ बता देती है कि मेरी बेटियों को सांप ने डस लिया, इनकी मौत हो गई है। सिपाही लौट करके राजा के पास चले जाते हैं, राजा से कहते हैं महाराज सांपों के डसने से मौत हुई है, किसके सजा दोगे, क्या करोगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। राजा ने भी इस बात को यहीं पर बंद कर दिया, लेकिन वैद्य जी की ये बात कुछ हजम नहीं हुई। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम आपके सामने एक बड़ी ही अलौकिक ज्ञानवर्धक चर्चा लेकर के आए हैं। इसमें आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। बस आपसे निवेदन ये है कि इस कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा, और अगर आप हमारे गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल पर नए दर्शक मेहमान बंधु बनकर के आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हो सके तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना। आइए आपका समय ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए कहानी को प्रारंभ करते हैं। ये कहानी है एक विधवा माँ की। एक किसी नगर में एक गरीब माँ रहा करती थी। उसका कुछ दिन पहले उसका पति मर जाता है, वो विधवा हो जाती है। उसके पास में 5 बच्चे थे, 3 बेटा थे, 2 बेटियाँ थीं, 2 बेटियाँ बड़ी थीं और 3 लड़के छोटे थे। तो जब उसका पति मर जाता है तो वो दूसरे नगर में अपना पेट पालने के लिए, अपने बच्चों का पालन करने के लिए दूसरे नगर में जाकर के रहने लगती है, किसी के बर्तन साफ यानी कुछ भी काम धंधा करने लगती है। लड़के छोटे थे, बेटी थोड़ी बड़ी थी। तो एक दिन क्या होता है कि रात्रि के समय, आधी रात्रि के समय घर का दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है और वो विधवा माँ उठ कर के दरवाज़ा खोलती है तो क्या देखती है कि 4 लोग और हाथों में धारदार हथियार लेकर के द्वारे पर खड़े हैं। एकदम अंदर प्रवेश हो जाते हैं। माँ चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन उनमें से एक इंसान, वो जो 4 लोग अंदर प्रवेश हुए थे उनमें से एक आदमी उसके मुख को दबा लेता है और उसके गले पर वो धारदार हथियार रख कर के धमकाता है कि अगर तुमने चिल्लाने की कोशिश की तो तुमको यहीं पर मार दिया जाएगा। मेरे भैया माँ बहुत डरी हुई थी, लेकिन तब तक उनमें से 2 लोग जाते हैं और 2 लोग जाकर के उन बेटियों को, जो 2 बेटियां 3 बेटा सो रहे थे, एक इंसान तीनों बेटाओं के पास में धारदार हथियार लेकर के खड़ा हो जाता है। कहता है कि अगर चिल्लाने की किसी ने भी कोशिश की तो सबको मार दिया जाएगा। और जो जाकर के 2 लोग उन बेटियों को जगाते हैं। जब बेटियों ने अपने सामने अनजान 4 लोगों को देखा तो एकदम से बड़ी बेटी चीखने लगती है, लेकिन इतनी तेज़ नहीं चीख पाई कि पड़ोसी लोग सुन लेते। मेरे भैया अब क्या हुआ कि वो लोग नंबर से बारी बारी से उस बेटियों के साथ में दुष्कर्म करते हैं। वो माँ चिल्लाती रहती है, माँ भीख मांगती रहती है, रहम की कुछ थोड़ा बहुत तो रहम करो। नादान बेटियां हैं, छोटी सी बेटियां हैं, लेकिन वो हत्यारे, वो पापी इतने दरिंदे बन चुके थे कि वो नंबर से वो बार से दुष्कर्म करते हैं, जब तक करते हैं कि उनका मन नहीं भर जाता है। अब मेरे भैया इतना दुष्कर्म करने के बाद में और वो चले जाते हैं, लेकिन जाने से पहले एक बात कह जाते हैं कि अगर ये बात किसी से तुमने बता दी, अगर ये बात किसी को तुमने बता दी तो तुम्हारे तीनों बेटाओं को और हम अपने हाथों से मार देंगे। अब माँ और ज़्यादा घबरा जाती है, जो विधवा माँ थी। विचार करने लगी, अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन मैं अपने बेटों को और इस आफत में, इस मुसीबत में नहीं डालना चाहती। अब माँ अपनी बेटियों को लेकर के छत पर जाती है। बेटियां बहुत रो रही थीं, उनको कुछ विषैला पदार्थ भी खिलाया जाता है जिससे वो बेहोश हो जाएं बेटियां। लेकिन मेरे भैया जब माँ छत पर जाती है, उन बेटियों के पेट में जलन पड़ रही थी और क्योंकि उनको विषैला पदार्थ खिलाया गया था। अब वो बेटियां छत पर रोती हैं, लेकिन माँ कहती हैं बेटा रो ना, अभी सुबह हो जाएगा, कुछ ना कुछ हम ज़रूर करेंगे। तभी कुछ रोने की आवाज़ पड़ोसियों के कानों में पड़ती है, और जब पड़ोसियों के कानों में पड़ जाती है तो पड़ोसी उठ करके आते हैं। उस विधवा माँ से पूछते हैं, जो दूसरे नगर में जाकर के रह रही थी, उससे क्या हुआ, तुम्हारी बेटियां आज आधी रात्रि से ही रो रही हैं, क्यों रो रही हैं, कारण क्या है। तो उस माँ ने केवल एक ही जवाब दिया कि मेरी बेटियों को सांप ने डस लिया है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। तो जो पड़ोसी लोग थे उन्होंने हमदर्दी दिखाते हुए उन बेटियों को उठाया और ले जा करके एक वैद्य जी के पास में और इलाज के लिए ले गए। लेकिन जब वैद्य जी के पास में जाती है तो वैद्य जी ने पूछा उस वृद्ध माँ से, क्या हुआ मैया, ये बताओ तुम्हारी बेटियों को। तो वो माँ के मुख से केवल एक ही बात निकलती है कि
मेरी बेटियों को सांपों ने डस लिया है, इनको वैद्य जी बचा लीजिएगा। लेकिन वैद्य जी ने इलाज प्रारंभ किया, लेकिन इलाज के दौरान उन दोनों बेटियों की मौत हो जाती है। लेकिन हद तो तब हो जाती है कि जो 4 कातिल थे, जो 4 लोग थे, वो 4 लोग भी उन्हीं में शामिल होकर के और उनकी मदद करा रहे थे। हर समय वैद्य जी के यहाँ पर घूम रहे थे, बारी बारी से उस बूढ़ी माँ के पास में आते और एक ही धमकी देते, अगर तुमने किसी को कुछ बता दिया तो तुम्हारे बेटों को मार दिया जाएगा। इसलिए माँ किसी से कुछ कहना नहीं चाहती थी। लेकिन ये बात वैद्य जी के कुछ हजम नहीं हुई। वैद्य जी ने राजा के पास में खबर की है, लेकिन राजा के सिपाही आते हैं, वापस चले जाते हैं। अब वो बेटियों तो मर जाती हैं, बेटियों का माँ अपने बेटाओं के साथ में मिलकर के अंतिम संस्कार कर देती है। और जब अंतिम संस्कार किया उसके बाद में माँ अपने घर पर अपने बेटाओं को लेकर के बहुत रोती है, समझ में नहीं आता है क्या करें क्या नहीं करें। लेकिन वैद्य जी दूसरे दिन फिर राजा के दरबार में खुद चल करके गए और राजा से जा कर के कहा, महाराज कल आपके पास में जो हमने खबर कराई थी, आपने अपने सिपाहियों को भेजा, उसमें क्या हुआ? राजा कहते हैं उन्होंने आकर के कह दिया कि उसको सांपों ने डस लिया है, उनकी मृत्यु हो गई, तो अब उसमें हम क्या कर सकते हैं? वैद्य जी कहते हैं महाराज मेरा ये और तजुर्बा कहता है कि उनको सांपों ने नहीं डसा है, बल्कि उनके साथ में सामूहिक दुष्कर्म हुआ है। क्या बोले? हाँ, सामूहिक दुष्कर्म हुआ है। वैद्य जी के कहने के अनुसार राजा सिपाहियों को भेजते हैं और सिपाहियों को भेज करके उस बूढ़ी माँ को अपने दरबार में बुलवा लेते हैं और दरबार में बुला करके राजा खुद पूछते हैं, कहो मैया क्या हुआ था तुम्हारी बेटियों के साथ में? तो बेटी माँ के मुख से केवल एक ही आवाज़ निकलती है, बार बार यही बात माँ कहती है कि मेरी बेटियों को सांपों ने डस लिया है, उनकी मृत्यु हो गई है और कुछ नहीं हुआ है। अब राजा के भी ये बात समझ में नहीं आ रही थी। अब राजा ने उस माँ को अपने पास में बुलाया, भोजन कराया, भोजन कराने के बाद में पानी पिलाया, माँ का दुख थोड़ा सा बांटा और दुख बांटने के बाद में तब राजा ने कहा है, माँ आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें मालूम है तुम राजा के दरबार में बैठी हो, अगर तुम्हारे दिल में किसी का भय हो, तुम्हारे दिल में किसी का डर हो, तो उसे आप निकाल दीजिए और निकाल करके हमें साफ साफ बताइए कि हुआ क्या था। अब माँ को थोड़ी सी तसल्ली हुई तो माँ ने साफ साफ बताया है कि मेरी बेटियों के साथ में 4 दरिंदों ने दुष्कर्म किया है और ऐसा दुष्कर्म किया है कि जब तक उनका मन नहीं भरा तब तक वो दुष्कर्म करते रहे और हमारी बेटियों को उन लोगों ने जान से मार दिया है। राजा कहने लगे तो माँ आप बताना क्यों नहीं चाहती थी, कारण क्या था ये और बताइएगा। तो माँ कहती है मुझे डर था, धमकी दी थी कि अगर तुमने किसी को बता दिया तो तुम्हें माफ़ नहीं किया जाएगा, तुम्हारे बेटाओं को भी मार दिया जाएगा। इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बेटियां तो जहाँ चली गई वहाँ चली गई, लेकिन मैं ये नहीं चाहती थी कि मेरे बेटाओं के ऊपर भी कोई मुसीबत पड़े, इसलिए महाराज मैं बताना नहीं चाहती थी। अब वो राजा कहने लगे हैं कि मेरे दरबार में, मेरे राज्य में रह करके कितनी इसकी हिम्मत हो गई जो ऐसा काम करे। राजा ने सिपाहियों को भेज करके जितने भी मजदूर रहा करते थे वहाँ पर, उस जो जहाँ पर उस मोहल्ला में जो बूढ़ी माँ रहा करती थी, उन सबको दरबार में बुलवाया है और दरबार में बुलवा करके कहा है, सुनिएगा इनमें से बूढ़ी माँ आप पहचानिएगा किसने तुम्हारी बेटियों के साथ में दुष्कर्म किया है। तो उन 4 लोगों को माँ ने पहचान लिया है और मेरे भैया जब 4 लोगों को माँ ने पहचाना, अब तो राजा को इतना क्रोध हुआ, राजा ने दोनों के हाथ पैर, चारों के हाथ पैर बंधवाए। हाथ पैर बंधवा करके पूछा गया, बोले तुमने ऐसा क्यों किया? तो वो कहता है कि उनमें से एक कहता है कि हमारी बहुत दिन से इनके ऊपर नज़र थी। अब 3 लोग बताने को तैयार नहीं हुए थे। राजा ने जब सख्ती से पूछा, सख्ती से कार्रवाई की, उसी समय पर 3 लोगों ने भी अपना जुर्म कबूल किया है। राजा को इतना क्रोध आया, एक तो हत्या की गई, एक दूसरा सामूहिक दुष्कर्म किया गया, तीसरा धमकाया गया है। तो इसकी सज़ा इनको बीच चौराहे पर खड़े करके फांसी कर दी जाए इन चारों को, और इतनी देर इनको लटकाया जाए कि जब तक इनकी मौत ना हो जाए। अब आप विचार कर रहे होंगे कि आपने जो फोटो में बताया है कि 4 सांपों को और कैसे सजा दी, तो दोस्तों ये लोग नाग सांप ही हुआ करते हैं जो किसी के घर में रह करके और उसी के साथ में दुष्कर्म करें या उसके साथ में छल करें, तो इन लोगों को इंसान नहीं बल्कि सांप ही कहा जाता है। तो राजा ने अच्छा किया या बुरा किया ये आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, आप सबको एक बात बता दूं कि कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की थी, तो उनमें सबसे पहला नाम है धर्मेंद्र दिग्गज जो जिला फिरोजाबाद से हैं, उनका नाम है, और दूसरा नाम है अनुभव यादव जो कि झांसी के रहने वाले हैं, और तीसरा नाम है रमेश पंडित जो जिला कासगंज के रहने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने नाम लेने की अपील की। तो और कोई अगर अपना नाम और बुलवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा, हम आपको ज़रूर बताएंगे, हम ज़रूर बोलने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। हमारा ये कुछ मकसद नहीं था कि किसी को आत्मा को ठेस पहुंचाएं, बस मकसद था कि आप लोगों को जागरूक करने का। तो स्वागत है आप लोगों का, धन्यवाद जो आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखा।